आज का हमारा बहुत सुंदर एपिसोड है, जे पिंडे ते ब्रह्मांडे। भाई और बहनों, ये एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक शुक्ति है कि जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। हमें सबसे पहले पिंड और ब्रह्मांड की व्याख्या करनी है। ब्रह्मांड, ये ब्रह्मांड है पूरा पर्यावरण, पूरा विश्व, पूरा जगत, पूरा संसार, पूरा वर्ल्ड, पूरी पृथ्वी, ये सारा ब्रह्मांड है। लोक कहा जा सकता है और उस लोक में ही प्राणी निवास करते हैं। लोक के बाहर एक अलोक है, उस अलोक के अंदर प्राणी निवास नहीं कर सकते क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन नहीं है। वहां व्यक्ति को जीवित रहने के लिए जो चीजें हैं, जिसकी हम कुदरती रचना की बात करते हैं, वो कुदरती रचना वहां नहीं है। वहां केवल एक स्पेस है और बाकी के 5 तत्व नहीं है, इसलिए वो हमारे काम का नहीं है, वो खाली पड़ा है। तो उस ब्रह्मांड को जो है हम 2-3 दृष्टिकोण से डिफाइन करते हैं। पहले तो ये है कि ब्रह्मांड जो है वो किन तत्वों से बना हुआ है। ब्रह्मांड हमारा पंचभूतात्मक है। पूरी सृष्टि जो है 5 भूतों से बनी हुई है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन 5 भूतों से इस सृष्टि में निवास करने वाले 84 लाख जीवा योनि, जो उत्पत्ति स्थान के जो जीव है, प्राणी हैं, वो यहाँ निवास करते हैं। और उन प्राणियों की संख्या अनंत है, मैं संख्या में नहीं जाना चाहता। वो जड़ की मदद से, जो है हमारा जड़ पदार्थ, निर्जीव पदार्थ होता है, जो वर्ण गंध रस स्पर्श वाला है और गलन मिलन धर्मा है, वही संसार के अंदर विचरण करता है। संसार उसके पीछे ही चलता है। इसलिए कहा गया हर क्षण हर वस्तु बदलती है। वो वस्तु जड़ पदार्थ है, वो बदलता है। चेतन तत्व, मूल चेतन तत्व कभी नहीं बदलता है। वो तो भूत भविष्य वर्तमान में शाश्वत है, इसीलिए उसको अविनाशी कहा गया है। और संसार को बदलने का अर्थ होता है जड़ बदलता है। वो गलन मिलन धर्मा है, कभी टूट करके अभ्रक बना, कभी बॉडल बना, कभी जो है वो सोना बना, कभी चांदी बना। 106 तरह के सब्सटेंस जो है बनते रहते हैं भाई और बहनों। तो ये पूरा ब्रह्मांड का चित्रण है, 5 भूतों का चित्रण है, ब्रह्मांड का चित्रण है। अब इस ब्रह्मांड को जो है हम कुदरत भी कह सकते हैं। तो जिस कुदरत की मैंने आपको व्याख्या की है, उस कुदरत की रचना की बात भी हम करते हैं कि कुदरती रचना क्या है। ये कुदरत तो चलती है, वह 6 द्रव्यों से चलती है। 5 द्रव्य तो वैज्ञानिक भी मानते हैं और 6ठा द्रव्य है वो आध्यात्मवादी मानते हैं। यानी आध्यात्मवादी 6 द्रव्य मानते हैं, भौतिकवादी 5 द्रव्य मानते हैं। तो उनकी हम व्याख्या करते हैं ये कौन कौन से द्रव्य हैं। सबसे पहला द्रव्य है जो अध्यात्मवादी मानते हैं और भौतिकवादी जो है उस पर इतना ध्यान नहीं देते, वो है हमारी चेतना। चेतना का मतलब जीवित प्राणी। असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को आत्मा कहा जाता है, कॉन्शियसनेस कहते हैं, चेतना कहते हैं। और वह जो है वो सुख दुख की अनुभूति करता है और उसके साथ साथ के अंदर उसकी ग्रोथ होती है, फीलिंग्स होती है और प्रजनन करता है। ऐसी 9 कैरेक्टरिस्टिक जो है वो हमारे आगमों के अंदर इस आत्मा कॉन्शियसनेस के बारे में बताई गई है। और विज्ञान भी अपने तरीके से उनके साथ में सहमति है। वो कॉन्शियसनेस के रूप में विज्ञान भी सहमत है, जो आध्यात्मवादी जिसको आत्मा चेतना जीव कहते हैं। पहला तत्व जिससे कि ये पूरी जो कुदरत बनी है। और दूसरा तत्व जो है वो अजीव, जो वर्ण गंध रस स्पर्श वाला है, वो निर्जीव है, वो फीलिंग नहीं होती, जिसमें सुख दुख की अनुभूति नहीं होती, वो मात्र साधन मात्र है, वह जीव के काम आता है। और जीव का जो शरीर बनता है वह भी जड़ पदार्थों से बनता है, तो उसको मैटर भी कहते हैं, सब्सटेंस भी कहते हैं, और उसको जो है वो पुद्गल भी बोला जाता है। दूसरा तत्व हो गया जड़, चेतन जड़। और तीसरा क्या है, चेतन और जड़ जो है ये मोशन करना चाहते हैं। ये मैं हाथ हिला रहा हूँ, हाथ हिलाना चाहता हूँ, तो हाथ को हिलाने के लिए पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो है एक द्रव्य, एक तत्व, एक सब्सटेंस मौजूद है, जिसको कि हम गति सहायक कहते हैं। वो पूरा तत्व ब्रह्मांड में एक सिंगल तत्व है, वह अरूपी है, दिखाई नहीं देता है, और वह जो है जड़ है, वह दिखाई नहीं देता है।
और उसके बाद में वह उसका लक्षण क्या है, उदासीन रूप से जब कोई उसकी डिमांड करता है तो हाजिर होता है, बिना बुलाए वह हाजिर नहीं होता। वो तो अपनी जगह पे पूरे पूरे ब्रह्मांड के अंदर फैला हुआ है। एक सूर्य की नोक, एक जो सुई की नोक जितनी भी जगह इस ब्रह्मांड के अंदर खाली नहीं है जहां पर जो है ये मोशन तत्व, गति सहायक तत्व नहीं हो। जब इसीलिए मेरी हाथ हिलता है, ट्रेन को चलना होता है, फ्लाइट को चलना होता है, व्यक्ति को दौड़ना होता है, कोई भी को गति करना होता है और डिमांड करता है तो ये गति सहायक तत्व मोशन मिल जाता है। चौथा तत्व यही है कि वही जीव और अजीव जब मोशन के अंदर रुकना चाहता है, ट्रेन रुकना चाहती है, फ्लाइट लैंड करना चाहती है, हेलीकॉप्टर लैंड करना चाहते हैं, मैं हाथ हिला करके और जो है वो हाथों को शांत करना चाहता हूँ, या दौड़ता हुआ व्यक्ति जो है रेस्ट करना चाहता है। रेस्ट तत्व, स्थिति सहायक तत्व पूरे ब्रह्मांड में गति सहायक तत्व की तरह मौजूद है और डिमांड करते हुए हाजिर हो जाता है। 4 तत्व। और जो 5वां जो तत्व है वो टाइम, सबसे छोटा टाइम की इकाई होती है, सेकंड होता है, फिर मिनट होता है, उसके बाद में घंटे होते हैं, फिर दिन होता है, फिर पक्ष होता है, वर्ष होता है, और उसके वर्ष के बाद शताब्दी होती है, शताब्दियों के बाद में 6 अवसर्पिणी कांड, 6 उत्सर्जनी कांड के 20 करोड़ सागर का एक पूरा जो है काल चक्र होता है। ये हमें वर्तना देता है। ये टाइम मैनेजमेंट है, ये टाइम तत्व, ये समय तत्व है। ये जो है हमारा जो 5वां तत्व हो गया। और 6ठा तत्व स्पेस है। मैं जो बैठा हूँ, इतनी जगह घेर रहा हूँ, ये इतना आकाश मैंने घेरा है। मेरे सामने जो टेबल पड़ी है, जितनी टेबल जगह घेरती है, कोई भी जीवित प्राणी जितनी जगह घेरता है वो आकाश तत्व। आकाश तत्व के बिना आकाश में अवगाहना देता है। हम अपना अस्तित्व उसमें रख ही नहीं सकते, एक दूसरे पर पड़ेगा और वस्तु का जो अस्तित्व ही नहीं रहेगा, वो वहाँ ठहरने को जगह ही नहीं होगी। अवगाहना स्पेस देता है। इन 6 तत्वों, इन 6 समवाय और इन 6 जो है वो द्रव्यों के माध्यम से, सब्सटेंस के माध्यम से ये कुदरती रचना है। और ये कुदरती कानून के तहत जो है वो काम करती रचना